नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से इंडिया न्यूज का ये खास शो, जिसमें हम हर रोज बात करते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट विषय को लेकर। और रियासत की सियासत में जम्मू कश्मीर की सियासी हलचलों पर बात होती है। और आज की बात करें तो आज बड़ा अहम दिन इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में सियासी हलचलें तेज हुई हैं। जी हां, मैं बात गुपकार अलायंस की कर रहा हूं, मैं बात बीजेपी की लगातार बढ़ती गतिविधियों की बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल गतिविधियों की। तो वो तेज हो गई हैं। खासतौर पे आज आपको बता दूं कि एक बार फिर से गुपकार अलायंस की मीटिंग कश्मीर में हुई है, जिसमें गुपकार अलायंस के नेताओं, जिसमें महबूबा मुफ्ती भी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता के साथ साथ गुपकार अलायंस में सजाद अलोन और बाकी लोगों ने मिलकर एक बार फिर से दफा 370 पर चर्चा की है। और एक बार फिर उनकी जो सियासी हलचलें हैं गुपकार की, वो तेज करने के प्रयास उनके हैं। सीधा कहा जाए तो गुपकार वर्सेस बीजेपी कश्मीर में इस वक्त हो गया है। और वहीं आपको बता दूं कि गुपकार की मीटिंग को काउंटर करने के लिए एक तरफ बीजेपी की भी कश्मीर में मीटिंग हो रही है, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जिसमें जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी शामिल हैं, वो भी कश्मीर पहुंचे हैं और वो उन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया है। आखिरकार किस तरह से पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स अलायंस और बाकी अन्य मिलकर गुपकार अलायंस के जरिए बीजेपी के बढ़ते कदमों को जम्मू कश्मीर में रोकने के प्रयास कर रहे हैं, या दफा 370 को लेकर सियासी जो है सरगर्मियों को तेज करने के प्रयास कर रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है। और दूसरी तरफ बीजेपी किस तरह से इस पे निपटने के लिए तैयारी कर रही है, इस पे बात करेंगे। और इसी के लिए आज हमारे साथ खास चर्चा में जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर में पीडीपी के वरिष्ठ नेता और इनके यूथ लीडर हैं वीरेंद्र सिंह सोनू जी। आपका स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उनके प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया जुड़े हुए हैं। अभिजीत जी, आवाज सुन पा रहे हैं? अभिजीत जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? अभिजीत जी, पहला सवाल आपसे, किस तरीके से देखते हैं पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स अलायंस और बाकी अन्य पार्टियां मिलकर आपको सीधे तौर पर घेरने की तैयारी में है जम्मू कश्मीर में। और गुपकार अलायंस ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं मीटिंग में अपने एजेंडे को क्लियर किया है। जम्मू कश्मीर में रियासत की बहाली की बात की जाए या फिर दफा 370 हो, कैसे देखते हैं इसे? अभिजीत जी, आवाज सुन पा रहे हैं? किस तरीके से, क्या लगता है, क्या प्लानिंग जो है इस वक्त गुपकार की चल रही है, जिसे काउंटर करने के लिए बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला है? और खासतौर पे देख रहे हैं कि कश्मीर में मीटिंग गुपकार की आज तय थी और बीजेपी भी कश्मीर पहुंची है और मीटिंग का सिलसिला शुरू किया है। बीजेपी के प्रेसिडेंट वहां पे हैं, आप खुद भी इस मीटिंग में मौजूद थे। किन चीजों को लेकर प्लानिंग की जा रही है? आवाज सुन पा रहे हैं? आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार गुपकार के इस प्लान से निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं बीजेपी की तरफ से? और मीटिंग में क्या एजेंडा था? गुपकार को डिस्कस करना था या फिर बीजेपी अपने कदमों को आगे कश्मीर में बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है? आपको बता दें कि कश्मीर में गुपकार अलायंस जब बना था उसके बाद से लगातार इस चीज़ को लेकर जो है कहीं ना कहीं चर्चा हो रही थी कि आखिरकार कश्मीर में तीनों पार्टी या जो विपक्ष है वो एक साथ होकर आखिर क्या चाहता है, किस तरीके से प्लान कर रहा है गुपकार अलायंस बीजेपी के कदमों को रोकने के लिए, या फिर केंद्र सरकार के फैसले, चाहे वो 370 को तोड़ने का हो, 35A को हटाने का हो, या फिर जम्मू कश्मीर में वापस स्टेट का दर्जा जो है लाने की बात हो। अभिजीत जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हेलो जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जंडियाल जी, आवाज सुन पा रहा हूँ मैं, बताएं। सोनू जी, सबसे पहले आप ही से जी। हाँ जी जंडियाल जी, वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, गुपकार की मीटिंग आज फिर हुई है, क्या प्लानिंग है गुपकार की? फिर 370 का राग अलापेंगे, फिर 370 के नाम पर वोट मांगेंगे? देखिए, ऐसे है कि जो हमारी मीटिंग है वो सबके सामने हुई है, लाइव भी चली है, सब लोगों ने देखा है। हमारा एक ही एजेंडा है जिसके ऊपर जो अलायंस बना है। हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ
धोखाधड़ी की गई, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो स्पेशल स्टेटस था वो छीना गया, उसकी बहाली चाहते हैं, उसकी वापसी चाहते हैं और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चाहते हैं, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिला है। तो गुपकार अलायंस में सभी कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्होंने अपना एक एजेंडा बनाया है जिस एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में गुपकार अलायंस की मीटिंग थी। एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल तंजीम है, अपनी अपनी बात करेंगे। तो हमारी यही है कि हमारा कोर एजेंडा ये है कि जो हमारे साथ 5/2019 को हुआ है, हम उसकी बहाली चाहते हैं, उसकी वापसी चाहते हैं। मगर गलत क्या हुआ? 370 को लेकर अगर बात करें तो सब तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसको इसमें विरोध है 370 के हटने का? कश्मीर में देखिए पत्थरबाजी होती थी, आतंकवादी गतिविधियां तेज थी, सब चीजें तो शांत है। देखिए ऐसे है कि 370 अकेले कश्मीर का नहीं, जम्मू कश्मीर सभी लोगों का है, वो सभी नागरिक उसको वापस मांगते हैं। आपने आतंकवादी घटनाओं की बात की, मैं समझता हूँ कि पिछले 1 महीने से जितने आतंकवादी अटैक हुए हैं, जितने आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, इतनी तो पिछले कभी होती नहीं थी। आतंकवादी घटनाओं में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ वो डाटा। हम ये कहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों का जो 370 आपने अभी कहा कि सब लोग मांग रहे हैं, अगर सब लोग उसको मान चुके हैं तो फिर प्रदर्शन किस चीज का है? फिर लोग आपसे खिलाफ क्यों हैं? क्यों नहीं कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को एक्सेप्ट किया? फिर अगर आप कहते हैं कि वो सब लोग मान मगर चुके हैं, क्यों नहीं मान चुके? 370 के टूटने के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हो रहा है सोनू जी। देखिए ऐसे है कि आपने अभी कहा कि पीएचडी 370 की बात कर रहा है, उसमें जो शामिल लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं या नहीं है? अगर किसी ने, तो आप कह रहे हो कि तोड़ने के लिए प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे बता दीजिए कि कश्मीर और जम्मू दोनों खितों की मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के लोग जो मेजॉरिटी पीपल हैं वो ये चाहते हैं कि जो हमारा जो स्पेशल स्टेटस था, जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमें बात आई नहीं ना, हमारे जब हमारे को ये चीज मिली थी, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी मिली, हम उसी की पानी चाहते हैं। एक इसमें चीज आप मैं ऐड करना चाहता हूँ, 370 में था क्या? आज शिवराज सिंह चौहान साहब जो कि मध्य प्रदेश के चीफ भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं कि मैं असेंबली में बिल लाने जा रहा हूं कि जो हमारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो मध्य प्रदेश की सिटीजन के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रिजर्व करनी है। तो यही हमारा जो गारंटी थी जो हमें मिली थी कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप हमारी आपने छीन ली है हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर आप कहते हो 370 ये सीजन, क्यों हक नहीं है कि हम हिमाचल में जाके 5 मरले जमीन खरीद सकें? हमें हमें भी हक मिल जाना चाहिए ना। अगर आप एक कंट्री एक संविधान की आप अगर बात करते हैं तो वो क्यों रखा है वहां 5 मरले जमीन? क्या मैं ले सकता हूँ? सोनू जी आपके पास वापिस लौटूंगा, आपके पास वापिस आपको रोकना चाहूंगा। सोनू जी जवाब लेते हैं। अभिजीत जसरोटिया हैं बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। अभिजीत जी क्या कहते हैं? पीडीपी मानती है कि जम्मू और कश्मीर के लोग सभी कहते हैं कि 370 वापस आ जाए, इसीलिए जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं और इसीलिए जो है स्पेशल स्टेटस जरूरी है। क्या चाहते हैं या क्या कहते हैं उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ये चाहे जो मर्जी बोलते रहें। जो हार्ड फैक्ट है मैं उनके साथ जरूर आपको रूबरू था। 5 अगस्त 2019 के उस ऐतिहासिक दिन के बाद सबसे पहले तो वो रेफ्यूजीज जो 60-70 साल से हिंदुस्तान में इन जैसी पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से बेचारे अपने ही देश में रहकर देश के नागरिक नहीं थे, उनको एक इंसाफ मिला। वाल्मीकि समाज के वो लोग जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी गंदगी साफ करने के लिए लाई किया थे 30-40 साल पहले, वो बेचारे 30-40 साल से केवल और केवल गंदगी साफ कर रहे थे। उनके बच्चे अगर पीएचडी भी कर जाते तो उनके पास नौकरी एक ही थी, सफाई कर्मचारी की नौकरी थी। उसके बाद एक चीज देखिए, ये खुद एक महिला रही है, इनकी जो पार्टी प्रेसिडेंट है, जो मुख्यमंत्री रही है, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर कितना बड़ा महिलाओं के साथ एक अत्याचार होता रहा कि किसी की बेटी अगर बाहर ब्याई जाती और अगर उसके साथ भगवान ना करे कोई ऐसी तरह की कोई ऐसा उसके साथ काम, कोई दुर्घटना हो जाती तो बेचारी कभी अपने बाप की प्रॉपर्टी की तरफ भी नहीं देख सकती थी, ना बाप की तरफ देख सकती थी। वो जो पुराना संविधान था उसके अकॉर्डिंग क्लेम ही नहीं कर सकती थी। गोरखा समाज जिन्होंने इतने शूरवीर बनकर उस समय की जो रियासत थी उसके लिए उन्होंने काम किया, सबके सब लोगों के साथ इतनी नाइंसाफी हुई। और आज जब 5 अगस्त 2019 को उनके साथ एक इंसाफ हुआ है, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को मिर्ची लगना तो बिल्कुल लाजमी है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं। और यही गुपकार इन्होंने जो बनाया था, यही चंद अपॉर्चुनिस्टिक लोग थे जो गुपकार की उन बड़ी बड़ी वीआईपी कॉलोनी के जो उसमें रहते हैं और वहीं पर सभी के सभी इकट्ठे होते हैं। आम लोगों के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है।
दूर दूर तक ये कभी अपना अलायंस बनाते हैं, उसके बाद जब चुनाव आते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट प्लेस करते हैं, उसके बाद जब कभी ऐसी मीटिंग होती है कश्मीर में कुछ और भाषा बोलते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं तो बोलती बंद। अभी आप देख लीजिए, थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में उन्होंने एक मीटिंग की, वहां पर भी इनको 370 याद नहीं आया। फिर जब इकट्ठे होते हैं तो 370 याद आ जाता है। एक बात मैं इनको बता दूं, 370 वो मुर्दा है जो अब दफन हो चुका है। अगर आप नहीं अभिजीत जी, आज जो कश्मीर में गुपकार की मीटिंग हुई है उसमें तो फिर चर्चा 370 को लेकर है, आखिर क्यों, क्या लग रहा है? और आप भी तो इनके खिलाफ काउंटर करने के लिए कश्मीर में आप भी बीजेपी भी ने भी मीटिंग की है, क्या डिस्कस हुआ है आज? देखें, सबसे बड़ी बात मैंने आपको कहा ना, इनकी वही दोहरी मापदंड की राजनीति है। सबसे पहले आप एक चीज जो जंडियाल साहब जानना बड़ा जरूरी है, 370 इनको चाहिए, ये आप समझेंगे। 370 की आड़ में आज तक आजादी के बाद करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आया, वो कभी भी ग्राउंड पर नहीं लगा, ना लोगों तक पहुंचा। अगर लोगों तक पहुंचा होता तो जितना पैसा आज तक जम्मू कश्मीर में आया है, हर एक परिवार आज करोड़ों में, वो पैसा कहाँ गया? चंद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स के, चंद कांग्रेस के लीडर के और पीडीपी के लीडर। वरना आप इनकी जरा स्टेटमेंट निकलवा के देख लीजिए इनकम टैक्स की, आज से 30 साल पुरानी या 20 साल पुरानी, और आज निकाल के देख लीजिए। रातों रात ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी जो ये घुमाते गए, उनके पास पैसे आते थे? अगर आम इंसान तक वो सब कुछ पहुंचा होता तो इतना बड़ा कश्मीर में कभी भी ये जो टर्माइल हुआ ये कभी भी ना होता। लेकिन खैर, इन लोगों की सियासत शायद इसी पे चलती है, इसीलिए फिर से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बट आज जम्मू कश्मीर के लोग समझ चुके हैं, वो इनकी बातों में अब आने वाले नहीं, और इनके पास है भी क्या है 370 के बाद तक। और इन्होंने ऐसे कौन सा कार्य किया है? ये तो जुल्म सितम करते रहे यहाँ की महिलाओं के साथ, जिनको 370 की आड़ में इन्होंने आज तक बच्चियों को हक नहीं लेने दिया। वाल्मीकि समाज, रेफ्यूजी, गोरखा समाज, इसके लोगों के साथ इन्होंने इतनी त्रासदियां की हैं, वो लोग इनसे पूछेंगे ना, भाई हमने 370 में दिया क्या है? तो अब ये अपने राग लापने के लिए जो मर्जी कहते हैं, ये इररेलेवेंट हो रहे हैं दिन भर। अभिजीत जी वापस लौटूंगा। वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है आज गुपकार की जो मीटिंग थी, क्या अहम चर्चा का विषय रहा, क्या अहम चीजें चर्चा में रही? क्या डर इस चीज का भी है कि केंद्र सरकार के जो काम है उसके बाद बीजेपी की जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर में बढ़ते कदम है उनको रोकना, इसीलिए इकट्ठा हुई हैं सभी राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे थे? देखिए, ऐसे है कि आपने भी पूछा, जो गुपकार अलायंस की जो मीटिंग थी उसका जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी जो है, जो हमारे हाथों को छीन है, उसको वापसी लाने के लिए हमारा एक संकल्प है। दूसरी बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि यहाँ बात आपने अभी की कि कश्मीर में इनके बढ़ते कदम। जनाब मुझे बताइए, कश्मीर में बीजेपी है? मुझे पहले एक बता दीजिए कहाँ है बीजेपी? जो 60-70 लोग इकट्ठे करके कश्मीर में बीजेपी बन जाएगी। और दूसरी बात यह है कि वाकया अगर मान लेते हैं इनकी बात कि कश्मीर में लोग चेंज चाहते हैं, मान लेते हैं इनकी बात, तो ये डीडीसी इलेक्शन जब हुआ पिछले साल, तो इसमें क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिताया? हम जानते हैं वो कैसे मिली है। अपनी बी टीम भी इन्होंने कश्मीर में बना के दे दी। उनका क्या वोट शेयर तो बड़ा है सोनू जी, वोट शेयर तो बड़ा है। अरे आप अपनी बात करें, आप अपनी बात करें, अपनी पार्टी आपसे बड़ी पार्टी बनकर, अपनी पार्टी आपसे बड़ी पार्टी बनकर बड़ी है डीडीसी को चुनाव। आप अपनी बात कर लेना कि आपने क्या पाया है, मुझे बता दीजिए। आपने क्या बताया? आपने बता दीजिए ना, आपने कश्मीर में क्या लाया है? आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया क्या है? सवाए झूठे वादे और समझबाग दिखाए हैं। मुझे बताइए, बीजेपी दोगली नीति तो नहीं है? हमारी बिल्कुल क्लियर नीति है। हम कहते हैं 370 सही, आप कहते नहीं होने देंगे। तालिबान की पुजारी, आपकी तालिबान की पुजारी पार्टी, आप तालिबान का सपोर्ट करने वाली पार्टी, हमें सिखाओगे? आप अपने टाइम पे बोलिए, आप अपने टाइम पे बोलिए ना। आप मुझे बताइए, आप अपने टाइम पे क्यों नहीं बोल रहे? आप अपने टाइम पे बोलिए। अभिजीत जी, मेरे ख्याल में एक करके अभिजीत जी अपना टाइम जवाब ले लीजिए वापिस। इनकी आदत है, भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि वो किसी से जवाब नहीं ले सकते, ये डिक्टेट कर सकते हैं, किसी की बात नहीं सुन सकते। एक करके मेरे ख्याल में एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेटर। आप क्या बोलोगे? आप तो खाली पर पीडीपी में रहती जी आपको भी मौका दूंगा वापस। आप सबसे बड़े वकील थे, आज क्या हो गया? 4 बार मैं कहता हूँ कि वकील से मिस्टर अभिजीत सिसोदिया जब पीडीपी से जी आपके पुरानी साथी हैं, मुझे लगता है कि दो एक करके जवाब देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा है जड़ियाल साहब, अगर आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा है, मुझे जवाब देने दीजिए। सिसोदिया साहब अपनी बारी पे बोले, हमें कोई इतराज नहीं। अब जवाब ले लीजिए, फिर आपके पास वापस सुन लीजिए। सिसोदिया साहब ने अभी बात की
जंडियाल साहब ये 5-6 साल हमारे साथ पीडीपी में रही है, ये पीडीपी के भी एडिशनल स्पोक्स पर्सन थे और सबसे ज्यादा वकालत 370 की ये करते थे, सबसे ज्यादा वकालत। मैं आपकी इनकी वीडियो दिखा सकता हूँ जिसमें ये कहते थे कि 370 हमारी शान है। अब आप इन्होंने रातों रात जमीन बेचा, अब समझ आ गई होगी अच्छी शायद। बात है। अब सुन लीजिए, अब जो आगे बात है समझ इनको आगे आएगी, अभी नहीं आएगी, समझ इनको आगे आएगी, समझ इनको आगे आएगी। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए। अपनी बारी को बोले आप, मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ। 370 जम्मू कश्मीर को किसने दी? जंडियाल साहब, अभिजीत जी खाली जवाब सुन लीजिए, वापस आता हूँ आपके पास। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज अभी बड़ी बातें सब लोग कर रहे हैं, 370 जम्मू कश्मीर को किसने दी? विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिली थी, कहीं बाहर से तो कोई लेके नहीं आया था। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि मुझे 5 मरले जमीन हिमाचल में दिला दें, क्यों नहीं दिला सकते मुझे हिमाचल में 5 मरले जमीन? सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही आप दवा करना चाहते हो, बाकी लोगों को आप दवा, मतलब बाकी पूरे हिंदुस्तान में तो एक ही कानून फिर चलना चाहिए ना, आप क्यों नहीं उस बात पे बात करते? दूसरी बात यह है कि 370 टूटने के बाद जम्मू को क्या मिला? हमारे रिसोर्सेज रेत बजरी को बाहर के लोगों को बेच दिया गया, 1500 की ट्राली 4000 रुपए में बिक रही है, उसके ऊपर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बात करती? शराब का कारोबार जो जम्मू के लोग करते थे और बीजेपी के सपोर्टर थे, वो सब बाहर के लोगों को दे दिया। आज वो सड़कों पर धरने दे रहे हैं, धक्के, उनकी बात क्यों नहीं करते? इसके लिए थोड़ी की 370 कि जम्मू का रिसोर्स बाहर भेज दिया जाए, रेत बजरी बाहर भेज दी जाए। इन्हीं की पार्टी के फार्मर एमएलसी कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई रेत इसलिए बजरी इसलिए बढ़ रही है। जवाब आ गया। सोनू जी वापिस आऊंगा आपके पास। अभिजीत जी 370 टूटा तो जम्मू को क्या मिला? सवाल उठ रहे हैं, देखिए हर चीज महंगी हो गई है 370 टूटने से। चले जनाब साहब, आप 2 मिनट इत्मीनान के लिए आप भी सुनिएगा और जरा सोनू जी आप भी सुनिएगा और इत्मीनान रखिएगा। जी मैं सुनूंगा, अभिजीत जी मैं सुनूंगा, चुप करके सुनिएगा सर, मैं चुप करके सुनूंगा, सिर्फ आप इरिटेट होते हो, मैं तो सुनता हूँ, आप जो सुनाए मैं सुनूंगा, जवाब दूंगा अपनी बारी। सुने सिंह साहब, सुने जी सुनाइए। देखिए सबसे पहली बात, 4 साल हो गए मुझे, ठीक है, आपकी पार्टी छोड़े हुए। उस पार्टी का जब मुफ्ती मोहम्मद सईद लीडर था, उसकी तरफ वो लीडर जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान का झंडा उठाया था, उसके साथ हमारी पार्टी ने भी लांच किया था, तो वैसी पार्टी में रहने में उसमें कोई एतराज नहीं था। लेकिन जब तालिबानी महबूबा ने संभाली आपकी कार, तो हमने पार्टी छोड़ दी। ये कोई जमीर बेचने वाली बात नहीं, जमीर आप लोगों ने बेचा है। जो आज अब तालिबानी आप कह रहे हो जमीन बेचने का, मैंने नहीं कहा, मैंने आपकी बात कर रहा हूं, मैंने कहा ही नहीं, मैं बिल्कुल ही मत सुनाइए आप, थोड़ी सभ्यता रखें ना, आपने जवाब कहा था। सोनू जी कंप्लीट करने दीजिए, सोनू जी जवाब सुन लीजिए ना। थोड़ा सा आप तरस खाइए उन पे। वो जो बेचारे सिख हमारे अफगानिस्तान की आज वापस आए हैं, गुरु ग्रंथ साहब इज्जत मान के साथ वापस आज हिंदुस्तान में आई है, फिर भी आप ऐसी पार्टी की सपोर्ट करते हैं। जमीन तो आपने बेच के खा दिया, तो हमारे को विंग है और उस तालिबानी की बात करते हैं। अब बात ये दूसरी बात, जम्मू को क्या मिला क्या ना मिला, आप तो चाहते, आपको अगर बस होता तो आप वही वाल्मीकि समाज से अभी तक अपना कूड़ा कर साफ करवाते रहते। आपका बात चलता तो रेफ्यूजी जो सारी जिंदगी रेफ्यूजी रहते, और क्या नहीं मिला आज का आपको जम्मू के अंदर? क्या आपको इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर नहीं मिलते हैं? कनेक्टिविटी नहीं दिखती है आपको? हकदार को हक मिल रहा है जनाब, जो आपके टाइम कभी भी नहीं मिला। और आप किस पार्टी की बगावत कर रहे हैं? सोनू जी जाइए वो एमपी नरेंद्र सिंह के साथ मिलकर आइए, जिसने अफगानिस्तान के एमपी जिसने आके इतने बड़े बड़े आंसू बेचारे ने बहाए यहाँ पर आके, कितना दुख दर्द है, उससे तो एक बार मिलकर आइए। बाद में देखिएगा आपकी पार्टी की तालिबानी महबूबा क्या बोलती है, उसको बाद में देखिए, पहले अपने जमीन में झांकिए, आपको खुद में शर्म आ जाएगी आप किस पार्टी की वकालत कर रहे हैं। और हमने जब वकालत की थी तब मुफ्ती मोहम्मद सईद था इसका, और मुफ्ती मोहम्मद सईद वो सांसद से सबसे पहले मेरी बात मत करें। 4 साल, अरे बारी पूरी बात मुझे कंप्लीट करने दो अपनी। 4 साल हो गए पार्टी छोड़े हुए, 4 बार गंगा नहाए हुए, बोर्ड कितना मेरे से धुआओगे? बस करो आप अपनी तरफ देखें, मुझे क्या कर रहे हैं। मेरी पार्टी बड़े अच्छे ढंग से जानती है, और मैं बड़ा फक्र और अभिमान से कहता हूँ, मेरी घर वापसी हुई है, अपने लोगों के अंदर ठोक बजा के हिंदुस्तान की बात करता हूँ मैं। आपकी तरह गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता। हमारा एक ही स्टैंड है, आपकी तरह रोज पार्टी नहीं बदलते हैं ना आपको सिखोगे नहीं। जी जवाब आ गया। सोनू जी चलते आपसे जानना चाहूंगा, सोनू जी गुपकार अलायंस इसलिए बना है क्योंकि लगातार पीडीपी के नेता पीडीपी को छोड़ के चले गए, आपके जीते हुए एमएलए जीते हुए एमएलसी चले गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही हाल है, कांग्रेस का भी यही हाल है, क्या लगता है वजह ये है? देखिए ऐसे है कि हाथ इसलिए मिला है कि सर्वाइव करना है। सुनिए ऐसे है, जो आपने हमारी पार्टी की बात की, नई दिल्ली ने 3 साल से एक जदोजहद लगाई है कि हमने पीडीपी को बुलडोज करना, पीडीपी में कोई भी आदमी हमने रहने नहीं देना, इस पार्टी को हमने तबाह करना। उन्होंने अपना जोर लगा के, अभी मेरे बड़े जी क्या है
लद्दाख की बात कर रहे हैं, हम जम्मू जी। कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम अफगानिस्तान ले जाते हो। हम आपसे ये पूछना अरे चाहते हैं कि आप मुझे आपकी मैडम नहीं आप अफगानिस्तान बताइए ना, तालिबान तो जम्मू आपकी में मैडम आपने पूछी किया ना। क्या? अरे आप सोनू जी बताइए, तालिबान वो तो आपकी मैडम आर्टिफिशियल पूछी, एक थोड़ी सोनू जी पूछे मुद्दे थे। से नहीं भटकिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या गुप्कार इसलिए बना है क्योंकि पार्टी कमजोर हो गई है? बन गया। मैं आपसे पूछ जंडियाल कुछ बताइए, क्या आर्टिफिशियल लेक बन गए जम्मू में? यहाँ बड़े बड़े फ्लाईओवर की बात की जा रही है, जवाब दीजिए। सोनू जी सवाल ये है कि पार्टी कमजोर हुई है इसलिए गुप्कार बना है। कश्मीर की आप पहले मुझे तालिबान के किस्सों का जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका जवाब देना पहले आप जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका जवाब दें। पहले जिस कौम के आप हैं, जिस धर्म में आप यकीन रखते हैं उनका जवाब दीजिए। मुझे उन मासूम सिखों का जवाब दीजिए। समय की कमी है मेरे पास, इसलिए मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। आप दोनों हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामने ये था रियासत की सियासत शो, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर में सियासी हलचलें जो लगातार बढ़ रही हैं, गुप्कार एक अलग फ्रंट बनाकर कश्मीर में, खासतौर पे जम्मू कश्मीर में अपने सियासी हलचलों को तेज करना चाहता है, सियासी नैया को पार लगाना चाहता है। वहीं बीजेपी भी अब गुप्कार की रणनीति को रोकने के लिए जो है प्लान कर रही है। कैसे ये करेंगे ये चुनावों में पता चलेगा, मगर आज के शो में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।